हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली और नदियों की कलहल ही जीवन की धुन थी, वहां रहते थे रामू और उसका छोटा सा परिवार। रामू एक साधारण किसान का बेटा था, जिसके माता पिता शांति और हरिया अपनी मेहनत और प्यार से अपने बच्चों को पाल रहे थे। यह कहानी है माँ बाप के त्याग, प्यार और उनके बच्चों के प्रति अटूट समर्पण की। रामू का गांव, जिसका नाम था सुखपुर, एक ऐसा स्थान था जहां लोग एक दूसरे से सुख दुख में साथ देते थे। हरिया खेतों में दिन रात मेहनत करता ताकि उसका परिवार दो वक्त की रोटी खा सके। शांति घर संभालती, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का सपना दिखाती और हर छोटी बड़ी जरूरत को अपने हाथों से पूरी करती। उनके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन प्यार और विश्वास का खजाना था। रामू और उसकी छोटी बहन राधा अपने माता पिता की हर बात मानते। रामू को स्कूल जाना पसंद था, पर घर की तंगहाली के कारण वह अक्सर खेतों में पिता का हाथ बटाता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें मुरझा गई और गांव में हाहाकार मच गया। हरिया और शांति के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने बच्चों को भूखा न सोने देना। हरिया ने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया ताकि घर का खर्च चल सके। शांति ने अपने गहने जो उसकी माँ ने शादी में दिए थे बेचकर बच्चों के लिए किताबें और स्कूल की फीस का इंतजाम किया। रामू, जो अब 12 साल का था, यह सब देखकर समझ गया कि उसके माता पिता कितना त्याग कर रहे हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह एक दिन अपने माँ बाप को सुखी और सम्मानित जीवन देगा। समय बीतता गया। रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के स्कूल में अच्छे अंकों से पास हुआ। शांति और हरिया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया जब गांव वालों ने उनके बेटे की तारीफ की। लेकिन रामू का सपना बड़ा था। वह शहर जाकर इंजीनियर बनना चाहता था। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। हरिया ने चुपके से अपनी आखिरी बची जमीन को गिरवी रख दिया और शांति ने गांव में सिलाई का काम शुरू किया ताकि रामू पर पढ़ाई का खर्च उठ सके। रामू शहर चला गया। वहां उसने दिन रात मेहनत की। कॉलेज की फीस, किताबें और रहने का खर्च सब कुछ उसके माता पिता की मेहनत से आता था। वह जानता था कि उसके माँ बाप कितनी मुश्किल से पैसे जोड़ रहे हैं। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, पर वह कभी हारा नहीं। उसके एकमात्र लक्ष्य था अपने माता पिता को वह सुख देना जो उन्होंने उसके लिए त्याग किया। कई साल बाद रामू एक बड़ा इंजीनियर बन गया। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिली। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को शहर बुलाया। जब शांति और हरिया ट्रेन से उतरे तो रामू उनकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ गर्व देख सकता था। उसने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा घर खरीदा जहां वे आराम से रह सके। शांति अब सिलाई नहीं करती थी और हरिया को खेतों में पसीना नहीं बहाना पड़ता था। रामू ने राधा की पढ़ाई की पूरी करवाई और वह एक स्कूल टीचर बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन जब रामू अपने माता पिता के साथ बैठा था, शांति ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमें इतना सुख दिया, लेकिन असली सुख हमें तब मिलेगा जब हम तुम्हें और राधा को खुश देखते हैं। हरिया ने हंसते हुए कहा, हमें तुम्हारी कमाई का एक पैसा नहीं चाहिए था। हमें तो बस तुम्हारा प्यार और तुम्हारी कामयाबी चाहिए थी। रामू की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि माँ बाप का प्यार कितना निस्वार्थ होता है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस अपने बच्चों की खुशी चाही। उसने अपने माता पिता को पैर छूकर कहा, माँ बाबूजी, आपने मुझे जिंदगी दी, सपने दिए और मेहनत की ताकत दी। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। समय के साथ रामू ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गांव के दूसरे बच्चों को भी वही मौके मिले जो उसे मिले। उसने अपने माता पिता के नाम पर उस स्कूल का नाम रखा
शांति हरिया विद्या मंदिर। गांव वाले इस स्कूल को देखकर शांति और हरिया की तारीफ करते नहीं थकते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का प्यार और त्याग अनमोल है। वे अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। और एक बच्चे का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की मेहनत और प्यार का सम्मान करे। रामू ने अपने माँ बाप को न केवल सुखी जीवन दिया, बल्कि उनके सपनों को भी साकार किया। आज के दौर में जहाँ लोग अपने व्यस्त जीवन में माता पिता को समय देना भूल जाते हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ बाप का स्थान कोई नहीं ले सकता। वे हमारे पहले गुरु, पहले दोस्त और पहले प्रेरक होते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए समय निकालें, उनकी बात सुने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाए, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद ही जो हमें जिंदगी की हर जंग जीतने की हिम्मत देता है। नैतिक शिक्षा। माँ बाप का प्यार और त्याग अनमोल है। हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।